सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाय। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाध्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवचर्मणोऽवं गतिं पत्ते गच्छामि समयपाः नमो सुरकेवलीवरदं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते मोक्षमार्गस्य नेतारं भेदारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलभे। महामंगलमय आयोजन में आज अपना विषय है सम्यक्त सन्मुक्ता। अपन ने अभी मंगलाचरण में शासन नायक भगवान वर्धमान को याद किया, क्योंकि जो कुछ भी अपन को प्राप्त है उसमें सर्वज्ञ देव की ही कृपा। फिर अपन ने दूसरे मंगलाचरण में बंदे तद्गुण लभ, जैसी दशा आपकी हुई वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धाय, ये याद किया। और फिर वंदितु सब सिद्धि, सब सिद्धों को नमस्कार। और उसमें भी कुंद देव ने तो साध्य दशा की याद की, पर टीकाकार अमृतचंद्र देव ने तो उसका आधार दे दिया, सब जीवों में सिद्धत्व की स्थापना कर। और इससे भी बड़ी बात, बाबूजी जब शिविर लगाते थे शिखर जी में, तो वो पूछते थे सबसे, है विश्वास तुम्हें सिद्ध दशा अनंत आनंदमयी? पूछो अपने से। जब ऐसे होने का भाव आएगा तब सम्यक दर्शन होगा। तो तुझे मोह के अभाव का लक्ष्य बनेगा, तब ये पहला प्रयास है, पहला कदम, फर्स्ट स्टेप आत्मविश्वास का। आत्मा कैसा है? एक बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई जब गायक ने आज का प्रवचन किया, और उस प्रवचन में इतने लोगों ने अपनी प्रसन्नता तालियों की गड़गड़ाहट से जाहिर की। तब लगा कि गुरुदेव श्री और बाबूजी का आना इस काल में सफल हो, क्योंकि सब कुछ समझ में आया है कि वास्तव में गेयकार में गेय ही गेय दिख रही थी। यहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान भरा, यहाँ तो ज्ञान के अलावा गेय है ही नहीं। तो निर्णय में निषेध आया, अरे कहाँ इंद्रिय ज्ञान में गेय सन्मुख हो रहे। विपिन भैया हमसे पहले नंबर, पहले दिन आए जब अष्टांग का, तो बाबूजी ने पूछा ये क्या है? घड़ी लगी। हम कहा बाबूजी घड़ी, ये तो रिक्शा वाला ही बता देगा, इसके लिए थोड़ी हमने स्टेज आपको यहाँ पंच पंच इसमें बुलाया। ये तो घड़ी तो बिना पढ़ा लिखा ही बता दे, हमने तुम्हें काहे के लिए आमंत्रित किया? उनकी बाबूजी आप ही बताओ क्या बताना। अरे तेरा ज्ञान प्रसिद्ध हो रहा है, घड़ी नहीं प्रसिद्ध। ये तो इंद्रिय ज्ञान में घड़ी दिखेगी, अनादिकाल के बहिर्मुख संस्कार में वही तो विषय है, बनता है। पर तुझे ज्ञायक याद नहीं आता, ज्ञायक से ज्ञान आ रहा वो याद नहीं आता, ये जीवन चला जाएगा। इंटरव्यू लिया उन्होंने हमारा पहले दिन, शिखर जी में शपथ ग्रहण समारोह कराते थे। सब जीवों को सिद्ध देखने की आदत नहीं डली तो राग देश बंद नहीं कर सकते। पहला स्टेप है, फर्स्ट कदम, पहला प्रयास सिद्धों की तलहटी में है। फिर हमारे परिभाषाएं ऐसी बताई जाती, हम देव किसे कहते हैं? जो हमें अपने केवल ज्ञान में चैतन्य देव देखता, हम उसे देव कहते। ऐसी परिभाषा सुनी?
हम गुरु किसे कहते हैं? जो हमारी गुरुता बताता है कि तू प्रभु है। वीरायम 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 जीवस्णी ससरूपो वीरायम मोहर मोहर भड़दि वीरायम। जिसके मुंह से बार बार निकले राग तुझे छूता नहीं, तू भगवान है भगवान है भगवान है। ये राग नहीं होता है, राग पर्याय में होता है, वो आश्रय तत्व है। तू जीव तत्व है, तू भगवान। जिसके मुंह से बार बार निकले भगवान है भगवान है भगवान है, तू आत्मा है, चैतन्य है, प्रभु ज्ञाता दृष्टा है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, होऊंगा। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। अब सफल हो गए ना। बाबूजी कहते ये मोह छोड़ो, वो मोह नहीं छोड़ो, ये मोह छोड़ो, ये विकल्प का। मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे ये जानने में पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, मैं विचार रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ, इसका एकत्व तुझे आत्मा नहीं देगा, तो छह संज्ञान में खड़ा हो जाए। ऐसे पूज्य बाबू जी, जिनको गुरुदेव पहले ही दिन में समझ में आ गए थे। हमने बाबू जी से पूछा था जयपुर से लौटते समय कि बाबू जी आपको गुरुदेव कब पसंद आए, किस दिन से? कि पहली बार जब मैं सोनगढ़ पहुंचा और बंध अधिकार चल रहा था और गुरुदेव ने कहा ये जीव पर किसी दूसरे जीव को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता, तू किसी को सुखी नहीं कर सकता, किसी को दुखी नहीं कर सकता। पहले दिन ये देश न सुने, तत्काल मैंने अपना माथा झुका दिया था। धाता सिधीर शिव मार्ग विधेर विधाता, जैसे बाबू जी कहते थे, मुझे विधाता मिल गया मुक्ति का। ये अपूर्व बात है, जगत में कहीं नहीं चल। ऐसे बाबू जी के इस प्रसंग में अपन सबका आयोजन है और सबसे बड़ी खुशी है सब स्वाध्यायी, गहन स्वाध्याय। एक एक व्यक्ति को यहाँ बिठाला जाए तो घंटों अपने चित्त में जो तत्व है वो परोसे। आज अपन को सम्यक सन्मुख की चर्चा करना है। कितनी बाबूजी से सुनकर कितनी महिमा में लगी चर्चा। ये है तत्व चर्चा नंबर 11 और पेज नंबर है 239। प्रश्न है मुमुक्षु का, ज्ञान और श्रद्धा का कार्य एक ही साथ किस तरह से होता हो? क्योंकि अनादि से जीव को न ये मालूम है कि मैं आत्मा हूँ, तो अज्ञान है, और न इसे श्रद्धा है कि मैं आत्मा हूँ, मिथ्या श्रद्धा है। और परिणति में चारित्र में राग द्वेष पाप पुण्य चल रहा, तो तीनों औंधे अनादि से। फिर से सुनना भी, ये आत्मा की परिणति में श्रद्धा ज्ञान आचरण की दुर्दशा बताई। ऐसी मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुखो जन्म मरण। अब इसको आत्मा बताना, इसे आत्मा बताना। तो जब श्रद्धा ही उल्टी है तो वो तो मानेगी नहीं। जब ज्ञान ही विपरीत है, अज्ञान है, तो वो कैसे मानेगा? और आचरण में पाप पुण्य होगा, हमारे पास साधन ही नहीं। तो उसी जंगल में से एक लकड़ी काट के और अपने बैठ में बैठ बना के भरोगे ना, तो एक कुल्हाड़ी से पूरा जंगल जल जाए। उसी ज्ञान में से आप सही समझने की योग्यता जिस समय काल प्रकट होगी, तो वही ज्ञान तुम्हारे सारे अज्ञान को नष्ट करे। बाबूजी की भाषा में, चैतन्य की चल में, अज्ञानी के अज्ञान में भली भांति भाषित हो चुका है, यह अज्ञान मेरा स्वरूप नहीं। क्या कहा? अज्ञानी के अज्ञान में, बाबू जी अज्ञानी के ज्ञान में नहीं, अभी मिथ्यात है, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ और ज्ञान काम करने लगा। आज ये चर्चा है, अज्ञानी के अज्ञान में भली भांति भाषित हो चुका है कि जैसा मैं पढ़ बैठा था, मान बैठा था, माई सेल्फ रायन, आई एम स्पीकर कमिंग फ्रॉम जबलपुर, मैं वक्ता हूँ, पंडित हूँ, कि भैया पागलपन छोड़ दो। तुम जीव हो, तुम चैतन्य हो, तुम ज्ञाता हो, तुम मात्र जानते हो। मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम। ऐसा तो कभी सुनने में भी नहीं आया, आज वो सुनाएंगे। उत्तर देखो गजब, तीनों गड़बड़ी चल रही थी बाबूजी के उत्तर। जो प्रारंभ है वो तो मुख्य रूप से ज्ञान से होता है, बल्कि इससे भी पहले विशुद्धि चाहिए। जब वो थक गया हो संसार से, थका चित्त चाहिए कि मेरी मोह की दुनियादारी ने मुझे न जाने कितने चक्कर खिलाए, कहाँ कहाँ का दास बना दिया और आज तक सुखी नहीं हुआ। तो जब उसे एक प्रश्न उठने लगता है कि मैं कौन,
भली होनहार है जिसकी, उसको ये भाव आने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये जो चरित्र बन रहा है सो कैसे बन रहा है, इन परिणामों का जो सवेरे से गजट और टीवी और बहिर्मुखता और भोग और धंधे पानी में बहिर्मुखता में ज्ञान बर्बाद कर रहा हूँ, इसका क्या फल आएगा। इस समाधान के लिए जो बाबूजी के साई जन में वो मंदिर में पहुंचता, उसको लगेगी ये बात मीठी। ज्ञान ही में अज्ञान दशा के काल में ही ज्ञान अज्ञानी नहीं होता बाबू, ज्ञान इंद्रिय और अतीन्द्रिय नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान होता है, पर उसे पता नहीं था कि मैं ही ज्ञान हो, मैं ज्ञान हूँ। तो बाबूजी से प्रारंभ होगा, जो प्रारंभ है वो काम तो श्रद्धा से नहीं करवाना है, परंतु श्रद्धा का रोल क्या है कि तीव्र मिथ्यात्व में ये बात विचार में नहीं आ सकती कि आत्मा को जाना। इसलिए बाबूजी कह रहे हैं कि पहले तो परिणामों में विशुद्धि हो, विशुद्धि लग समझने की योग्यता हो, जो अरूपी चैतन्य अकर्ता ज्ञाता भगवान सुन सके समझ सके, ऐसी विशुद्धि भी हो, ऐसा ज्ञान भी काम करना। स्वभाव यानी मंद कसाय हो, मंद कसाय की भूमिका में जब सदगुरु का युग मिले, बाबूजी इसका उदाहरण देते थे प्लेटफार्म कि प्लेटफार्म पर पहुंचे बिना ट्रेन नहीं मिलेगी, और प्लेटफार्म के आकर्षण में भी ट्रेन नहीं मिलेगी। यदि तुम वहीं रह गए तो नहीं मिलेगी, और वहां नहीं गए तो नहीं मिलेगी। कसाई इतनी मंद नहीं हुई कि आत्महित करना है तो आत्मा नहीं मिलेगी, और कसाई की मंदता में प्रसन्न हो कि आयोजन बहुत अच्छा रहा तो आत्मा नहीं मिली। कितनी जिम्मेदारी आगे। मंद कसाई की भूमिका में दूसरी शर्त, सदगुरु का युग मिलेगा तो आत्मा समझ में आएगी। पुस्तक से पढ़ोगे तो आप अर्थ निकालना बहुत कठिन पड़ जाए। इसमें लिखा कैसा रहता है, आत्मा निश्चय नहीं सी भगवान है, आत्मा शुद्ध नहीं सी भगवान है। अभी वर्तमान में तो तू रागी द्वेषी, अब ज्ञानी गुरु से पढ़ोगे तो तू सचमुच में भगवान है, इसे जानने का नाम शुद्ध नहीं। शुद्ध नहीं से भगवान नहीं है, और लिखा कैसे जाएगा, शुद्ध नहीं से सिद्ध है, शुद्ध है अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा, ऐसा लिखा है। और दूसरा नए तत्काल खड़ा कर देंगे, अभी दशा ऐसी है। और ज्ञानी गुरु से पूछो तो कैसे बताएं, सचमुच में तू भगवान है, शुद्ध है, सिद्ध है, अनादि अनंत चैतन्य अकर्ता परमात्मा है, ऐसा नहीं मानने का नाम अज्ञान। बाबूजी की इस चर्चा ने कितना प्राण दिए हैं, यानी मूर्ति जो जयपुर से आई थी इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी बाबूजी इस काल में। क्योंकि हम सब सोच के बैठे थे हम तो मिथ्या दृष्टि है, हम तो सम्यक दृष्टि होना है, और बाबूजी आए तो उन्होंने बताया आत्मा मिथ्या दर्शन से मिथ्या दृष्टि नहीं होता है, और आत्मा सम्यक दर्शन से सम्यक दृष्टि नहीं होता है। आत्मा को नहीं देखने का नाम मिथ्या दर्शन, और आत्मा को स्वीकार करने का नाम सम्यक। सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन तो परिणति का नाम है, वस्तु का नाम नहीं। ये भले ही नहीं आ रहा था अपने कभी कभी, ऐसा ही ताकत नहीं आई, अपन तो हिम्मत हार गए। सच्ची घटना है, जांच चलती थी बॉम्बे में, तो उन्होंने कहा कि जिन साहब यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ये रिपोर्ट ले। अपन तो घबरा गए कि ये क्या हो गया, अब तो एंड ऑफ लाइफ। तो चेहरे उतर गया, और दूसरे दिन गए तो वो डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी दैट इज नॉट योर रिपोर्ट। तो कितनी देर लगी वो कैंसर दूर होने में विपिन भाई। ये तो कह रहे आत्मा मिथ्या दृष्टि हुआ, आत्मा ने कभी काम किया क्या है, आत्मा कुछ खराब क्या हुआ, वस्तु भी खराब हो जाती है, आत्मा अनात्मा हो गया क्या, आत्मा ने अपना अस्तित्व छोड़ दिया क्या, चेतन ने चेतनपना छोड़ दिया, जड़ हो गया, अनंत काल हो गया भटकते हुए, तो भी ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहा। गजब की खुशखबरी, दैनिक भास्कर। कितने शुभ समाचार है बाबूजी कि आत्मा मिथ्या दृष्टि नहीं है, आत्मा सम्यक दृष्टि नहीं होता, आत्मा मुक्त नहीं होता, मुक्ति को जानता है। श्रीमद राज्य अभी सुनने नहीं मिली ये बात, ये पूज्य गुरुदेव श्री से मिली, और उसका उल्था करने वाले डॉक्टर साहब और अपने बाबूजी, इनके बाद अपन सब कुछ सुनने मिली। ये महापुरुष ना होते ना तो बाबूजी इतना कठिन लगने वाला मार्ग, बहुत कठिन। प्रदीप सर बैठी, इनका बड़ा उपकार है, जो उज्जैन से शिविर निकालते शिखर जी में, बाबूजी को लाते थे, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाते, यही यही शंखनाद करते। फिर से सुन,
आत्मा का वास्तविक स्वरूप कहाँ सुनने मिलेगा? आत्मज्ञानी गुरु का योग होना चाहिए। यदि तेरे ज्ञान में गुरु को पहचानने की शक्ति नहीं है तो ज्ञायक भी प्राप्त होने वाला है। जो आत्म अनुभूति संपन्न व्यक्ति को पहचानने लगता है, ये व्यक्ति अपूर्व बातें करता है, एक भीतर से निकलती बात। समझ लेना तुम्हारा ज्ञान इसके लायक हो गया है कि तुम आत्मा को ज्ञायक जान सकते। अभी जो गुरु को नहीं पहचान पाते, गुरु तो इतने स्थूल होते, निमित्त होते, भाषा निकलती और वो कहते भगवान भगवान भगवान। अभी तुम्हें लगता है ये तो मजा लेते, इनकी तो आदत है। अरे आदत नहीं, सचमुच में आत्मा भगवान। सचमुच में भगवान कैसे है? बाबूजी ने इसमें लिखा कि ऐसी महिमा आपको कहाँ से आती, स्वामी जी को कहाँ से आती थी? कि जिस राजा के घर में गए और सोने के पलंग डले थे तो समझ में आ गया कि ये व्यक्ति कितना संपन्न होगा। ऐसे ही जिस चैतन्य आत्मा में ज्ञान नाम की अद्भुत कलाकार सामर्थ्य है, जिससे दुनियादारी एक सेकंड नहीं लगता, इतना बड़ा आकाश देख लेता है, क्या ना जाने ये ज्ञान। ऐसे ज्ञान की सामर्थ्य महिमा से इसे ज्ञायक की सामर्थ्य महिमा का पता चलता है। आत्मा में ऐसे अनंतों हीरे भरे, ये ज्ञान ही इतना कलाकार है तो ज्ञायक कितना हो? जिसकी चर्चा इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। वो भगवान में कितना, जब सुनने में अच्छा लगता है, आत्मा भगवान है, शुद्ध है, तुझे सिद्ध होना नहीं है, स्वभाव से सिद्ध, ये बातें किसे खराब लगती? जब सुनने में अच्छी लगती तो अनुभव कैसा होता हो? ऐसे गुरु का योग बनना चाहिए, कंपलसरी है। आज तक किसी को भी, जितने जीव भी भगवान बने हैं, यानी सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक प्रकट हुई है, उन्हें नियम से कभी ना कभी आत्मज्ञानी गुरु का योग बना। ये मान स्तंभ से मान नहीं गया है। पढ़ना सैनिक पुराण में गौतम गणधर की कथा, उसमें लिखा है एक बार आत्मज्ञानी गुरु मिले और उनकी देशना मिली, तो 3 कन्याएं थी, कोढ़ से ग्रसित थी, बहुत निंदा की थी जैन शासक। और बाद में वो रोग हुए, नरक गई और वहां से निकले, मुनिराज की देशना सुन, और देशना सुन करके उन्होंने कहा ये जो 3 बेटे ना, ये गणधर होने वाले से। वो राजा है कि इनके प्रति मुझे राग क्यों हो रहा, कि ये सब तेरे पूर्व के रिश्तेदार हैं और ये आगे होने वाले गणधर हैं। भगवान अग्निभूत, वायुभूत, इंद्रभूत बने। मुनिराज की सुन तो वो निकट आई और उन्होंने मुनिराज की देशना सुनी, और वो देशना इतनी मर्म भरी कि अनुभूति नहीं कर पाए और फिर छूट गई दे। तो जब वो मान स्तंभ के सामने गए तो वो मुद्रा देखते से मुनि मुद्रा याद आई जाति समय, और वो देशना याद आई। वो देशना होते ही बिना पढ़े लिखे, यानी जो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ अस्तिकाय द्रव्य गुण पर्याय कुछ नहीं जानते थे, उन्हें सम्यक दर्शन हुआ। जय हो जैन शासन की जय हो, ऐसा निकला मुंह से, उसमें लिखा बृहद्रव संघ। सम्यक दर्शन होते ही गणधर देव के निकला, गणधर नहीं थे अभी, चौथा गुण सा, और थोड़ी देर में कपड़ा उतर गए, महाव्रत हो गए और द्वादशांग का ज्ञान आ गया बहु। और द्वादशांग का ज्ञान नहीं, मन है पर ज्ञान और गणधर पदवी की प्राप्ति, निहार भी बंद। ये कहाँ से हो गया है? ये कहाँ, क्या चमत्कार है? आत्मा में यदि इतनी ताकत ना होती बहू जी, तो ये 4 ज्ञान का धारी बिना पढ़ा लिखा कहाँ से होगा? चमत्कार महिमा नहीं आ रही ना अपन, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं। माता जी से पूछते थे बहन श्री से, इतने दिन से सुनते हैं, इतना अच्छा लगता है, सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? कि अपूर्णता नहीं लगती, भोजन में अपूर्णता लगती है। भूखा है ना तो वो रोज वही भोजन करता है पर अच्छा लगता। और ये रोज रोज सुनते सुनते ये समझ में आने लगा, हम तो सब जानते, ये क्षय सम तुम्हारा तुम्हें एकत्व करा के तुम्हें दूर कर। अरे ये ऐसे बैठना चाहिए जैसे प्यासा आदमी बैठता। सलल भरे घट को जल देना श्रम का ही अपमान, भरे भराए आओगे तो तुम क्या ले जाओ? अरे यहाँ विद्यार्थी बन के बैठ। देशना ऐसी सुनना चाहिए जैसे मरीज वैद्य से बात करता और सुनता। गुरु शिष्य का मार्ग है पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने का नहीं बाबू। शुद्धात्मानुभूति संपन्न व्यक्ति बार बार कहेगा बहुत आनंद आता, भाई कहाँ देख रहे हो? जगवासी जीवन सो गुरु उपदेश करें, तुम यहाँ सोबत अनंत काल भी तो है। जागो हुई सचेत चित्त समता समेत सुनो, केवली वचन जाने अक्षर से जीते हैं। आओ मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुण,
तुम कर्म से बधे हो, पापी हो, अज्ञानी, ये देशना नहीं होती ज्ञानी गुरु की। अरे भगवान हो, अरे साहब मैं तो ABCD नहीं, अरे ABCD क्या लगती है, तुम में सर्वज्ञ होने की शक्ति। अरे साहब मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता, घर गृहस्थी घर में है, तुम तो गया है। 4 पत्नी राग के रंग में रंगी, और जम्बू स्वामी ने क्या क्या दिया होगा बाबूजी। 4 पत्नी राग में रंगी थी, कैसी चर्चा करती हूँ। 500 चोर, विद्युत चोर आया था उसमें मुखिया, और वो तो चोरी करने लौटने के, यहाँ तो बहुत दहेज है, करोड़ों का माल बिल्कुल बिना संरक्षण के रखा है, लूट ले जाओ। पर क्या बात है, इसकी तरफ क्यों नहीं देख रहा, उसे कौतूहल जगा। अब उसने देखा कि यहाँ चर्चा चल रही, तो इनकी जम्बू स्वामी की माँ घूम रही थी। उन्होंने कहा बेटा तुझे जितना लेना हो सब करोड़ों रुपए का सामान ले जा, मेरे बेटे को समझा दे वो दीक्षा न ले। और जम्बू स्वामी के पास गए, कौन बन के गए कि मामा जी बन के चली जाओ, मामा जी बन। अरे मामा जी क्या आनंद आता है, सवेरे अपन तो भगवान बनने के लिए निकलेंगे, ऐसा आनंद है, एक विकल्प नहीं करते तो नहीं, पूरा विश्व निर्दोष दिखता है, सर्वज्ञ भगवान ने क्या निहाल कर दिया। मामा जी आप तो इसको देखो तो जैन शासन, देखो तो स्वभाव, देखो तो अपना ज्ञायक, देखो तो अकर्ता, दिखेगा कि भैया जी कैसा दिन। इतना प्रभावित हुआ भाई साहब, सवेरे चारों रानियां राग की रंगी आई, बैरागी के पास बैराग रंग में रंगी बाबूजी, तो चोरी के रंग में रंगा हुआ, जड़ में सुख बुद्धि बैठी थी। अरे चैतन्य परमात्मा के सामने धन लगता क्या है, धूल, भगवान बन जाएंगे धन की जरूरत ही नहीं पड़ी। 500 चोर, 501 चोर दीक्षा ले रहे, चारों रानियां दीक्षा ले रही, माता जी जो मना रही थी बेटा को समझा दो, वो दीक्षा ले रही। एक नट इलायची नाम का था, राजा का राजकुमार, वो भी दीक्षा ले। आपको समझ में तो आ जाए कि तेरा आत्मा मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ है, मिथ्या दर्शन उसका नाम है, जो आत्मा को भगवान नहीं देखता है। ज्ञायक नहीं देखने का नाम मिथ्या दर्शन था, मिथ्या दर्शन से आत्मा मिथ्या दृष्टि नहीं हो गया है, आत्मा नहीं मानता था। इतना बाबूजी ने कितना सरल कर दिया। जैसे शुद्धात्मानुभूति संपन्न क्यों कहा, क्योंकि उसे आत्मा वैभव दिखता है तब वो बोल पाता। हमेशा सबसे पूछो तो वो पढ़ेगा, शुद्ध नहीं से ऐसा होता है, अशुद्ध नहीं से ऐसा होता है, और जहाँ का था। एक इंजेक्शन लगाया है टीबी दूर करने का, एक लगा दिया ये गड़बड़ी करे तो एलर्जी ना हो जाए, तो ये लगाया जो दोनों ही साफ कर दे, दवाई भीतर ही नहीं। जैसे एक ने कहा कि तू भगवान है, दूसरे ने कहा अभी कहाँ से मानते, अभी तो तुम हैवान। नयों की चाकरी में लगा रहता। बाबूजी ने लिखा, हे गुरुदेव श्री, आपके आने के पूर्व दिगंबर जैन दर्शन में आत्मा को शुद्ध नय की कृपा से शुद्ध कहा तो जाता था, परंतु माना तो अशुद्ध ही जाता था। इसे शुद्ध नय का सम्यक दर्शन का विषय देखने के लिए जगह ही नहीं रही थी, क्योंकि इसने तो अपने को अशुद्ध मान लिया था। अब कहां से शुद्ध दिखेगा, और शुद्ध देखे बिना सम्यक दर्शन होता नहीं। नयों की चक्की में पिसकर मट्टी पली थी, ऐसा लगा बाबू। समय हो गया हमारा। तो ये इतना सुंदर विषय है, पहले अपन ने इतना पढ़ा अपन ने कि गुरु का योग कितना बड़ा बाबू। गुरु करता कुछ नहीं, और गुरु ऐसा ज्ञानी गुरु ना हो, समझ में ना आए ना, तो आज तक किसी को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। एक बार आत्मज्ञानी, यानी जितने जीव हमें तो सवेरे इतनी खुशी हो रही थी, सब जो देख रहे थे सब आयोजन, ऐसा लगा कि सचमुच में इतने जीव तैयार हो गए गुरुदेव के साथ मुक्ति को प्राप्त कर। ऐसा कोई सामान्य उपलब्धि नहीं बाबू, अपन अकेले पड़ गए ऐसा नहीं, ये सब अपने भव्य जी बैठे बात। ये हाँ पाड़ना जबरदस्त काम। एक भजन सुना था 2 मिनट का, इसमें ट्रेन में बना रहे थे, वो बाबूजी बाबूजी रात भर दिखते रहे। जिन शासन की शान हमारे बाबूजी, जिन शासन की शान हमारे बाबूजी, हम सबके हैं प्राण हमारे बाबूजी, हम सबके हैं प्राण हमारे बाबूजी। मुक्ति को पाएंगे अकेले न जाएंगे, हम सब अनुमोदक साथ साथ मुक्ति पाएंगे। जिन शासन की शान
हमारे बाबूजी, हम सबके हैं प्राण हमारे बाबूजी। गुरु कहान महान आपके मन भाए, सीमंदर संदेश साथ में जो लाए। भरत क्षेत्र के भव्य जनों के मन भाए, कण कण है स्वतंत्र सूत्र ये समझाए। भव्य हुए निर्भय हमारे बाबूजी, भव्य किए निर्भय हमारे बाबूजी। बंधन सत सत बा हमारे बाबूजी, जिन शासन के रतन लुटाने आए थे, बोलो शासन के रतन लुटाने आए थे। भव्यों को भगवान बनाने आए थे। कोटा का कोठा था समौ शरण तुमसे, कोटा का कोठा था समौ शरण तुमसे। तीर्थ बनी थी भूमि भव्य हर्षाए थे, तीर्थ बनी ये भूमि भव्य हर्षाए थे। समाधान वरदान हमारे बाबूजी, समाधान वरदान हमारे बाबूजी। श्री संवेद शिखर जी जब तुम आते थे, श्री संवेद शिखर जी जब तुम आते थे। सिद्धों के संगीत सुना हर्षाते थे, सिद्धों के संगीत सुना हर्षाते थे। स्वयं सिद्ध भगवान आत्म दर्शाते थे, स्वयं सिद्ध भगवान आत्म दर्शाते थे। अनुभवते थे स्वयं और करवाते थे, अनुभवते थे स्वयं। भावी सिद्ध महान हमारे बाबूजी, भावी सिद्ध महान हमारे बाबूजी। जयपुर शिविर भी आप सदा पधराते थे, दिव्य देश ना देते मन हर्षाते थे। मंच आप से गरिमा सौरभ पाते थे, द्रव्य दृष्टि से मुक्ति सहज समझाते थे। प्रज्ञा पुरुष महान हमारे बाबूजी, जिन शासन की शान हमारे बाबूजी। अंत में, जैन जगत की आंखों के तुम तारे थे, जैन जगत की तारे थे। विद्वानों को आप दिशा दर्शाते थे, विद्वानों अरहत दर्शन की गहराई दिखाते थे, अरहत दर्शन की गहराई दिखाते थे। कुशलमणि गोताखोर कुशलमणि ला दर्शाते थे। प्राण प्रतिष्ठावान हमारे बाबूजी, प्राण प्रतिष्ठावान हमारे बाबूजी। जिन शासन की शान हमारे बाबूजी। अच्छा डॉक्टर मिल जाता है तो मरीज निश्चिंत होता है। जैसे अपने डॉक्टर बाबूजी, स्वामी जी, डॉक्टर साहब ऐसे मिल गए हैं, अपन सब लोग निर्भर हो गए हैं, अपना अपना मस्तिष्क मति व्यवस्थित करके पंचम गति को प्राप्त करें। ऐसे